तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक खबर तो ऐसी है जो कि अचानक घटित हो गई, जिसकी कल्पना पहले नहीं की गई थी और ये इतनी बड़ी खुशी लेकर आई है कि जिसका कोई भी हिसाब नहीं होगा। तो वहीं पर दूसरी खबर भी बिना हिसाब वाली ही है, क्योंकि रशिया भारत को अनलिमिटेड वाला ऑफर दे रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोनों खबरों को, क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अरट्टे अगर इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर जरूर फॉलो कीजिएगा। आप सिंपली सर्च कीजिए खंडवा वाला या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, पहली खबर हम लोग रशिया को लेकर ही डिस्कस कर ले। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर 2025 को भारत के विजिट पर आ रहे हैं, लेकिन जब वो भारत आएंगे तो वो ऐसे ही नहीं आएंगे। यहाँ पर कई सारे मुद्दों को लेकर एक साथ डिस्कशन होगा, जिसमें कई सारी डिफेंस डील्स के बारे में बातचीत चल रही है। Su-57E को लेकर हम लोग कई समय से बात कर रहे हैं, S-400 जो एडिशनल ऑर्डर देना है, इवन S-500 की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर रशिया द्वारा भारत को ये ऑफर दिया है कि हम भारत के साथ अनलिमिटेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने के लिए ऑफर देते हैं। Very high level of cooperation with China in various fields, like with India, and yes, it's our readiness to enhance to develop our cooperation with China in various fields without no limits. But the same stand we have with India. We are ready to go as far as India is ready. And we are ready to develop our cooperation in every possible field. रशिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि चाइना के साथ जो हमारे सहयोग है उसमें कोई लिमिट नहीं है, तो भारत के साथ भी हमें वही वाला स्टैंड चाहिए। रशिया उतना आगे जाने के लिए तैयार है जितना कि भारत आगे आने के लिए तैयार होगा। आगे इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि भारत के ऐतिहासिक विकास में साथ देने के लिए हमें अपने आप पर गर्व है, और ये सारी बातें क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव द्वारा भारत के संदर्भ में कही गई। तो अब ये तो हो गई खबर, लेकिन अगर इस बयान को समझने की कोशिश की जाए तो देखिए, भारत और रशिया के बीच का सहयोग तो वैसे भी कंट्रोल से बाहर का है। आज कंट्रोल से बाहर हम लोग रशियन क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं। इससे पहले हम लोग वेपन्स रशिया से अपनी जरूरत का लगभग 80% तक खरीदा करते थे। आज थोड़ा कम जरूर हुआ है, क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं और थोड़ा सा मामला डाइवर्सिफाई कर दिया है। और डाइवर्सिफिकेशन भी हम लोगों ने चाइना को ध्यान में रखकर किया है। साथ ही हमारे रिलेशनशिप और भी ज्यादा विस्तृत हो, इस वजह से दूसरे देशों को भी हम लोगों ने मौका दिया। इसके अलावा रशिया भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सदस्यता दिलवाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। साथ ही रशियन वीटो पावर का इस्तेमाल हम लोग भी पास्ट में कई बार अपने हितों के लिए कर चुके हैं। इवन उसके वीटो पावर को तो हम अपना ही वीटो पावर समझते हैं। साथ ही 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और पाकिस्तान को मदद करने के लिए अमेरिका और उसके बाकी के अलाइज हिंद महासागर की ओर आगे बढ़े, तो रशिया भारत के लिए वास्तविक युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार था और वो हिंद महासागर पहुंच भी गया। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर बाकी और क्या रह जाता है, भला किस बात का उन्होंने हमें इस बार ऑफर दिया है, इसमें नया क्या हो सकता है। तो देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर डिफेंस को लेकर कोई नई रणनीति पर ये लोग काम कर रहे हैं, जिसको लेकर संभवतः आने वाले समय में हमें कोई इंसाइट मिल सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई ऐसा प्रावधान लाने की कोशिश की जाए जैसा कि 1971 में ही था। कुछ भी हो सकता है। आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जियोपॉलिटिक्स जैसी जैसी बदलती जा रही है, इस बयान के कई सारे मायने हो सकते हैं। तो लेट्स सी ये चीजें आगे हमें पता चलेगी। लेकिन अगली खबर की बात की जाए तो ये अनलिमिटेड उत्साह देने वाली है, क्योंकि भारत के DRDO ने अचानक अपने द्वारा तैयार की जाने वाली इजेक्शन सीट का परीक्षण किया है और पूरी तरह से परीक्षण सफल साबित हुआ है। दरअसल DRDO ने चंडीगढ़ में फाइटर जेट के एस्केप सिस्टम की हाई स्पीड पर परीक्षण किया, जिस दौरान काफी तेज गति पर डायनामिक इजेक्शन सीट का टेस्ट किया और ये पूरी तरह से सफल रहा। कहने का मतलब ये टेस्ट सीधे सीधे स्वदेशी इजेक्शन सीट का परीक्षण था। अभी तक की अगर बात की जाए तो हम लोग हमारे फाइटर जेट के लिए इस तरह की इजेक्शन सीट ब्रिटेन की मार्टिन बेकर से खरीदा करते हैं। उसी का इस्तेमाल हम लोगों ने तेजस में किया, और जब तक हमारी खुद की सीट पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती, उसका मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हो जाता, तब तक भी हम लोग मार्टिन बेकर की ही इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करेंगे। वैसे पास्ट में इसको लेकर कई सारी खबरें निकल कर आई। इस बात की जानकारी तो पहले ही लग गई थी। एक्चुअली एक बार IDRW ने इस तरह की खबर को पब्लिश किया था और बताया था कि DRDO खुद भी इस तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन बीच में ऐसी भी खबरें निकल कर आई कि ब्रिटेन का मार्टिन बेकर भारत के साथ इसको लेकर कोलैबोरेशन करना चाहता है। तो दोनों ही विकल्प हमारे पास खुले थे, या तो खुद तैयार करें या फिर हम लोग मार्टिन बेकर से सहयोग लेकर फिर तैयार करें। दोनों ही विकल्प हमारे लिए उपयुक्त होते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्वतंत्र रूप से इसे तैयार करके इसका टेस्ट किया। वैसे कहने में मुझे काफी खराब लग रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब क्रैश वाली स्थिति आ जाती है आपके विमान की, उस समय पायलट अपने आप को बचाने के लिए इस इजेक्शन सीट को ऑन कर देता है, जिससे फाइटर जेट की कैनोपी अचानक खुल जाती है। सीट हवा में उड़ने लगती है, चूंकि इसके अंदर रॉकेट सिस्टम लगा होता है, और बाद में पैराशूट के माध्यम से
पायलट आपका जमीन पर उतर जाता है। तो वैसे ये सीट बना ली बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान करे कभी इसके इस्तेमाल की आवश्यकता न पड़े और हमारे किसी भी विमान को क्रैश की स्थिति का सामना करना ही ना पड़े। अब बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर इस सिस्टम का परीक्षण किया। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब अगर हम लोग इसे कंप्लीट मान ले तो किसी फाइटर जेट को बनाने के लिए जो बड़े बड़े सब सिस्टम्स होते हैं उनमें से केवल अब इंजन ही बाकी है। हालांकि ये भी आधा ही कहा जा सकता है, क्योंकि कावेरी इंजन ऑलरेडी हम लोगों ने बना लिया है। साथ ही नेक्स्ट जनरेशन का इंजन जो कि एमका और बाकी विमानों में लगाया जाएगा, उसे भी हम लोग फ्रांस के साथ जल्द ही बनाना शुरू कर देंगे। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा विमान आप अपने घर पर डोमेस्टिक स्तर पर बना सकते हैं। ये क्षमता जल्द ही हमारे पास आ जाएगी। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।